तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात है, उस बात को वो हमारे घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। आपने कहा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए घोषणाएं की जा रही है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को यह आभास हो गया था कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें उपचुनाव होंगे और उनको प्रभावित करने के लिए ये घोषणा की जा रही है? निश्चित रूप से यही बात उनके ध्यान में रही। ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही इस प्रकार से घोषणा की, गारंटी दी, फार्म बांटे, फार्म भरे, लेकिन उसके बावजूद 15 महीने तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने वही प्रक्रिया शुरू की है और बजट में प्रावधान नहीं है उस स्कीम के अंतर्गत। लेकिन उसके बावजूद बिना बजट के, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं 5 वर्ष, हमने 5 बजट प्रस्तुत किए हैं, जिस स्कीम के लिए बजट में बजट का प्रावधान ही नहीं है। अगर स्कीम भी ऐसी होती कि 100 करोड़ 200 करोड़ की होती तो भी समझ में आती। 800 करोड़ से ज़्यादा का उस पर खर्च करने का मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन बजट पारित जो हुआ है उसमें उसका जिक्र ही नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर और उनकी सारी हड़बड़ाहट पर, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में वो महिलाओं के वोट को फिर से गुमराह करके हथियाना चाह रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। सर, 2 पार्लियामेंट्री जो टिकट्स अभी पेंडिंग है वो कब तक फाइनल हो जाएंगी? और जो असेंबली के लिए जो कांग्रेस के 6 रेबल्स हैं, क्या उनको टिकट देंगे या किसी दूसरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको ऑनर करेगी बिकॉज दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है। हमने 4 में से 2 सीटें लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है। हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर जी और शिमला से हमारे सुरेश कश्यप जी, दोनों इलेक्शन की कैंपेन में जुट गए हैं। 2 सीटों पर निर्णय मुझे लगता है कि कांगड़ा और मंडी सीट पर बहुत जल्दी निर्णय आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व करेगा। जहां तक 6 विधायकों की जो जिनका एक्सपल्शन हुआ, जिनको निकाला, डिस्क्वालीफाई किया है, उनके संदर्भ में पार्टी हाईकमान सारी चीज़ों पर विचार कर रही है। पार्टी उनको सम्मान निश्चित रूप से देगी। ये सारी चीज़ें विचार करने के बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। सर, जो कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो अब अगली सुनवाई 6 मई को है, 7 को नोटिफिकेशन की डेट है। तो पार्टी का स्टैंड ओवरऑल क्या है? क्या उपचुनाव में, क्योंकि पहले माइंड बनाना पड़ेगा कि वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि डेड एंड आ जाएगा उसके बाद, तो उपचुनाव में जा रहे हैं, पहले डिसाइड क्या कर रहे हैं? और दूसरा, मंडी सीट से जो आपके नाम को लेकर बार बार बात होती है, क्या विधानसभा के अंदर जो फिगर एक अब क्रूशियल हो गया है, फिगर वो इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतना ही कहना है उसमें हमको कि उसको एग्जामिन कर रहे हैं हमारा पार्टी का नेतृत्व, और नेतृत्व के साथ साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में, जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। तो ये एक परिस्थिति है। मंडी को लेकर एक चर्चा चल रही है। कांग्रेस के एक बड़े धड़े पर भाजपा की नजर है, जिनको भाजपा अपना मंडी से प्रत्याशी बनाना चाह रही है। क्या उस दिशा की तरफ भी भाजपा आगे बढ़ रही है? और ये मंडी पर ही नज़र आप लोगों की क्यों है मालूम नहीं, लेकिन हमारी नज़र तो पूरे प्रदेश भर में है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की नज़र पूरे देश भर में है। बहुत जगह नज़र घूम रही है, बहुत लोग नज़र जो आ रहे हैं उस पर पार्टी निर्णय करेगी जो भी करना होगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई बात इस तरह की ज़्यादा नहीं। सर, सीएए को लेकर कांग्रेस का स्टैंड है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डाइवर्जन का काम करे। आप किस तरह देखते हैं, कितना फायदा रहेगा सीएए से देश को? देखिए, बिल पारित था लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत पहले से।
लागू होना था, सिर्फ इतना ही हुआ, इसका नोटिफिकेशन अभी करा है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के जब बिल पारित किया तो हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट थी देश के साथ ही। इसका लाभ राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन बिल तो कब का पारित किया है, तो उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था। सिर्फ इतना ही है, मैं कह सकता हूं कि ये देश की आवश्यकता थी, देश की एक बहुत बड़ी एक मांग भी थी, और उस मांग को पूरा किया है। और ये स्वाभाविक रूप से ये श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। सर, असेंबली सेक्रेटरीट में 9 बीजेपी लेजिस्लेटर्स को जो नोटिस दिया है उसका रिप्लाई फाइल कर दिया है yesterday बीजेपी लेजिस्लेटर्स से, जो कल अंतिम तिथि। क्या आपको कोई एप्रीहेंशन है ऑन दिस? देखिए, मैं उस सारी चीज़ पे अब कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ कि जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस की वैधता पर ही हमने उनको जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उनको जवाब दिया है। और जवाब जो दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी उस सारी चीज़ की। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू।